हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 6 सितंबर और यहाँ पर कनक खाना बना रही हैं आज, क्योंकि रौनक का पेपर है। और हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा आज खराब हो गई थी। सुबह बिल्कुल उठे ही नहीं, लेटे ही हैं। मतलब शरीर में ऐसा लग रहा था ताकत बिल्कुल भी नहीं बची है, ना तो आंखें खुल रही थी, ना ही हम उठकर बैठ पा रहे थे। तो चुपचाप लेटे हुए हैं। और ईशु और कनक घर पर है, छुट्टी है। तो यहाँ पर दोनों, ये कुछ बन रहा है। यहाँ पर कुछ लहसुन और अदरक का कूट कर इसमें कुछ भरा जा रहा है, कुछ पराठे बन रहे हैं। ये देखिए, ऐसे कुछ सादे पराठे बने थे, कुछ ऐसे पराठे बने थे। तो उल्टा सीधा मतलब पेट भर लिया है बना करके। तो ये देखिए, लच्छा वाला पराठा बनाया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है बन नहीं पाया था। ऐसा कुछ ज़्यादा सूट नहीं हो पाया था, क्योंकि इन्हीं बच्चों ने ही सूट किया था थोड़ा बहुत। फिर सारा दिन वीडियो नहीं बना। फिर सुबह का टाइम है ये आज का, यानी कि आज है 7 सितंबर। और आज हम बिल्कुल ठीक हैं। कल कल से देखते हुए आज हम बहुत ज़्यादा ठीक है। तो फिर उठकर सारे काम निपटाए घर के। घर का भी सब पड़ा हुआ था, रसोई का, तो वो सब साफ सफाई, बर्तन चौका की है। और आज भी छुट्टी है, संडे है। कल तो वैसे सबकी छुट्टी थी, लेकिन रौनक का पेपर था। तो आज संडे है, तो फिर घर के काम निपटाए। बहुत सारे बर्तन पड़े थे। उसके बाद यहाँ बाहर का आ गए हैं करने के लिए। तो बाहर की साफ सफाई, गोबर, ये सब निपटाएंगे और तब फिर घर का काम होगा। मतलब कल इतने, वैसे तो बुखार हल्का फुल्का रहता है तो हम काम करते रहते हैं। कल इतने तेज से बुखार आया है मुझे कि दवा खाने पर भी नहीं उतर रहा था। सारा दिन हम परेशान रहे हैं। और वही दवा सुबह खाई, फिर दोपहर खाई, फिर शाम को खाई। तब जाके आज काफ़ी ज़्यादा आराम है। बस झाड़ू लगाना रह गया था घर में, क्योंकि चारपाई पड़ी हुई थी और बच्चे भी लेट उठे थे। तो हमने कहा जब उठना तब झाड़ू लगाना। बाकी का काम हमने निपटा दिया है। तो कनक उठी हैं, तो कनक झाड़ू लगा रही हैं। और हम गोबर डालेंगे, उसके बाद फिर नहाएंगे, तब चाय नाश्ता कुछ बनेगा। तो सारा काम करके नहा के तैयार होके आज नई साड़ी पहनी है, क्योंकि मुझे बुलौआ में जाना था। तो बुलौआ में चले गए थे, वहां से हो करके अभी आए हैं। चाय रखी थी, किसी ने नहीं पी थी इन लोगों ने, तो चाय गर्म की। ले भैया। जान प्यारी नहीं। हाँ, तुम लो दोनों दोनों। ले कनक ले। अम्मा को दे दोस्तों, हम गए थे बुलौए। तो बुलौआ में मिलते हैं गुलगुले, क्योंकि जो शादी में खम्भ जो होता है ना, भादों में, आज के दिन या अमावस्या के दिन उसको उखाड़ा जाता है 5-7 सुहागिनें मिलाकर के। तो वही करने गए थे, तो उसी में मिले हैं गुलगुले। उसी में मुझे टाइम हो गया है। ये देखिए, आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि रौनक के पापा इतनी अच्छी लौकी लाए हैं। देखिए कितनी पतली पतली सी है, नहीं तो मोटी मोटी लाते हैं बीजे वाली, उसकी सब्जी अच्छी नहीं बनती है। लेकिन देखिए कितनी पतली। लेकिन लौकी आज नहीं बनाएंगे, आज बनाएंगे तोरई। सुबह हमने धुल के रखा था, पानी पीते हैं, उसके बाद खाना बनाएंगे। और कल का दूध रखा था। तो क्या है कि शाम को तो हम उठे नहीं थे, तो दूध इन बच्चों ने गर्म नहीं किया होगा। तो अभी गर्म कर रहे हैं तो फट गया है। तो इसका पनीर बना के रख देंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल रखा ही, ऐसे ही गर्म किया तो फट गया था, तो वैसे ही रखा है। उसके बाद यहाँ पर खाना बनाने की जल्दी है मुझे, क्योंकि वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर लेट हो गया है। और वहाँ से आए सीधा यहाँ सब्जी छीलेंगे। और सब्जी में आज
तोरई रखी हैं तो वही तोरइयाँ बनाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कि ये वाली तोरइयाँ हैं जो धारी वाली होती है ना, वो है। तो हमारे यहाँ इनको सुटकुटी कहते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं? इनकी सब्जी भी बहुत टेस्टी बनती है, बहुत लाजवाब बनती है। और हमारे पास वो है जो कटर आता है ना, छिलका उतारने वाला, छिलना जिसको कहते हैं, लेकिन वो उससे बन नहीं रहा था, उसमें जंग सी लग गई है, लोहे का सा है तो जंग लग गई है। फिर चाकू से ही छील रहे थे, इसे थोड़ा टाइम लगता है लेकिन अब छीलेंगे इसी से। तो छोटी-छोटी पतली-पतली सी, लेकिन ये सब्ज़ी अच्छी बनती है जब थोड़ा-सा वो होती है ना, ज़्यादा मजबूत हो जाती है तो उसकी सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती है। नाजुक सी बच्ची सी होती है तो उसकी सब्ज़ी अच्छी लगती है। और कल से हमारे यहाँ काम चल रहा है लकड़ियाँ कटाने का। कल कटी थी लकड़ी और सुबह से यीशु इनके पापा साइकिल से ला रहे थे, परेशान थे। यीशु बहुत परेशान था क्योंकि रास्ता अभी खराब हो गया है तो घूम कर दूर से लाना पड़ रहा था, बहुत परेशान था। फिर वहाँ पर खेत जुतवाया गया था, जहाँ बैंगन वाला खेत जुतवाया गया था तो फिर उसी ट्रैक्टर से फिर ले आए हैं लकड़ियाँ, तो ये आराम हो गया, नहीं तो परेशान हो जाते दोनों लोग। और हम तो इधर ही लगे थे। और उसके बाद फिर सब्जी काटी थी, मसाला पीस लाए हैं बाहर से और यहाँ पीतल की कढ़ाई रख दी, उसमें डाल दिया सरसों का तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा तो मेथी डाल दिया, उसके बाद प्याज डाल देंगे और प्याज को अच्छी तरीके से भून लेंगे ब्राउन होने तक। उसके बाद फिर 2 ठो टमाटर ले लिया तो काट कर टमाटर डाल दिया है, नमक डाल देंगे। वैसे तो हम भरवा बनाते हैं या तो काट कर बनाते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट करते हैं कि दीदी कभी-कभी ऐसे भी बनाया करिए, अच्छी सब्जी बनती है। तो मैंने इसीलिए टमाटर प्याज डाल दिया है, नहीं तो हम तोरई में टमाटर नहीं डालते, बहुत कम डालते हैं। लेकिन सच में बहुत अच्छी सब्जी बनी थी। और फिर टमाटर डालने के तुरंत बाद थोड़ी देर बाद मसाला डाल दिया है, क्योंकि सिलबट्टे का मसाला पकने में बहुत टाइम लगता है, तो हमने कहा साथ-साथ में पकता जाएगा। तो बीच-बीच में बंद करते जा रहे थे, फिर पकाते जा रहे थे, फिर बंद करते जा रहे थे। तो इस तरीके से जब सारा पानी जल गया था तब जाके डाल दिया था तुरइयाँ। और तुरई थोड़ा तो छोटे साइज़ में काटा, बीच में चीरा लगा दिया था और बस ऐसे ही पकाते जा रहे थे। ये देखिए, फिर क्या है, मसाले वाली कटोरी जो धुल के डाल दी थी, पानी नहीं डाला था बस, और फिर बंद कर देंगे। इसके बाद मुझे दवा खानी है, इन लोगों के लिए चाय छान दी थी, तो इनका चाय नमकीन हो रहा है क्योंकि भूख लगी थी, इन सबको भी काम कर रहे थे सुबह से और टाइम भी हो गया था। लेकिन मुझे चाय पीनी नहीं है तो बस पानी ले लिया और थोड़ी सी नमकीन ले ली है। नमकीन सादी वाली है, मसाले वाली होती है तो नहीं खाते। खा नहीं रहे हैं, नमकीन भी नहीं खा रहे हैं, लेकिन मुझे दवा खानी थी तो कुछ था नहीं घर में खाने के लिए, तो हमने कहा थोड़ा खा लेंगे, पानी पी लेंगे और फिर दवा खाएँगे, तब जाके फिर खाना बनाएँगे। तो सब्ज़ी तोरई की पकने में टाइम नहीं लगता है, क्या है हमने आटा लगा दिया था पहले ही, क्योंकि अम्मा को ये होता है ना भूख लगाई हम फटाफट रोटियाँ बना देंगे, लेकिन अभी खाने के लिए कहीं नहीं रही थी। तो आटा लगा रखा है, सब्ज़ी बाद में छौंकी थी, तो फिर अब खाना बनाने में टाइम नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ी नमकीन खाई, पानी पिया और उसके बाद फिर ये दवा खाएँगे, खाने वाली है और पीने वाली दोनों है। 3 टाइम दवा चल रही है। तो और सबका चाय और ये हो रहा था नमकीन। इसके बाद फिर आटा लगा रखा है, सब्ज़ी बन गई है तो फिर रोटियाँ बना लेंगे। तो सब क्योंकि सबको भूख लगी है, टाइम काफ़ी हो गया, मुझे उतर जाने में काफ़ी टाइम चला गया था। और उसके बाद ट्रैक्टर तो उतार कर चला गया है, लकड़ियाँ रास्ते में पड़ी हुई थी, तो इनको फिर यहाँ ऊपर लाना है, ऊपर से फिर छत पर चढ़ानी है। धूप बहुत तेज़ है तो कनक भी लगी हुई है साथ में, कनक, यीशु, इनके पापा लगे हुए हैं लकड़ियाँ उठाने में, क्योंकि रास्ते में पड़ी हुई थी तो आने-जाने में भी दिक्कत थी, इसलिए यहाँ पर रखी हैं। अभी क्या है, लकड़ियाँ काट दी गई हैं, तो छत पर चढ़ा के सूख जाएँगी। अभी ठंड में क्या है, बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है खाना बनाने में। ठंड में तो चूल्हे पर ही खाना बनता है पूरे टाइम, दोनों टाइम, तो इसलिए फिर लकड़ियों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सारी की सारी लानी है ऊपर। थोड़ी-थोड़ी देर काम कर रहे थे बच्चे, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ से हो रही है इतने समय। और ये देखिए, तो हम उधर लगे थे, बच्चे इधर लगे थे, सब लोग अपने-अपने काम में लगे हैं। ये देखिए थोड़ी-थोड़ी देर में भाग कर आ रहे थे, पंखे में बैठ रहे थे, क्योंकि मतलब बर्दाश्त के बाहर थी, धूप इतने तेज थी। दोस्तों खाना बन गया है और खाने के साथ में सारा काम निपटा दिया है, रसोई की साफ सफाई सब कुछ। दूध रख दिया है गैस पर गर्म होने के लिए, क्योंकि दूध अब कम हो गया है, थोड़ा ही था, बीच में बीमार भी हो गई, जिसकी वजह से फिर आज दूधाड़ में नहीं रखा है। तो दूधाड़ में थोड़ा ज़्यादा होता तो ठीक रहता है, तो फिर गैस पर ही गर्म कर लिया है। और झाड़ू पोंछा सब रसोई का सारा काम निपट गया है, बस यहाँ हाल की सफाई रह गई है, झाड़ू रह गई है और बाकी
हो गया है काम। और सब्जी आपको दिखा नहीं सके, अभी थोड़ी सी बची है कटोरी में। बहुत अच्छी सब्जी बनी थी। तुरैया जो होती है ना धारी वाली, इनको हमारे यहाँ तो सुतपुती कहते हैं, पता नहीं आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं। तो इनकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो सब लोगों ने खाई थी। शाम की दाल रखी थी, पालक बना था कल, तो पालक की दाल और सब्जी खाई गई है। चावल बनाए नहीं है। पढ़ाई लिखाई हो रही है। लकड़ियाँ अभी पूरी नहीं आ पाई हैं, मतलब अभी छत पर चढ़ाना बाकी है, लेकिन धूप बहुत तेज है तो बाहर रख दी गई हैं। बाहर से फिर छत पर चढ़ाई जाएंगी, क्योंकि छत पर क्या है, रखी रहेंगी तो फुर्सत हो जाएगा। फिर क्या है, सूखती रहेंगी। और जब आपको जैसे हमें खाना बनाना है तो उतार लाएं, आराम से एक किनारे रखी रहेंगी। बाहर क्या है, बहुत फैला रहेगा, गंदगी भी रहेगी, मतलब कुत्ते वगैरह गंदगी कर देते हैं लकड़ियों पे। और ऊपर ऐसे ही रखा रहेगा, ऊपर ऐसे ही रखी और है। फिर तो जब खाना पीना हो जाता है फिर दोबारा से हमारी झाड़ू लगती है। सुबह बच्चों ने लगाया था, तो जब तक हम अपने हाथ से नहीं काम करते तो तसल्ली नहीं मिलती है। हम थोड़ा ढंग से करते हैं। फिर ये कॉपी किताबें सब बिखरी हुई पड़ी थी, तो वो सब सही से रखेंगे, सारा सामान अच्छे से रखेंगे, तब जाके दोबारा से झाड़ू लगती है। एक बार सुबह, फिर दोपहर में लग जाती है, खाना पीना हो जाता है, तब फिर फुर्सत हो जाती है शाम तक। और एक बार शाम को झाड़ू लगती है करीब 4 बजे, दिया बाती के पहले, मतलब सूर्यास्त के पहले, जब धूप खूब रहती, मतलब 4 बजे झाड़ू लगती है शाम वाली, जब शाम वाले काम शुरू होते हैं। तो अब लगा देंगे तो फुर्सत हो जाएगा शाम तक। तो वही झाड़ू लग रही है। और मुझे हुआ क्या है अभी बताएंगे आगे वीडियो में, डॉक्टर ने क्या कहा है ये सब आप लोगों से बताएंगे, क्योंकि आप लोगों की सलाह से ही हम चलते हैं, आप लोगों से छुपाना क्या है इसमें। तो अभी बताएंगे, पहले झाड़ू लगा लेते हैं, काम कर लेते हैं सारा। और ये अनार आए थे मेरे लिए, लेकिन क्या है, मुझे खाने को याद ही नहीं रहता है, तो रौनक के पापा ने छील दिया है। अभी हम काम कर रहे थे तब, तो अम्मा को भिजवा रहे हैं, क्योंकि अम्मा बाहर बैठी हैं, बच्चे गैलरी में भी पढ़ाई कर रहे थे, तो अम्मा को भिजवा दिया। हम लोग भी थोड़े थोड़े दाने खा लेंगे। तो इसके बाद बताते हैं आपसे। दोस्तों, कुछ लोग पूछते हैं दीदी हुआ क्या है, किस चीज़ की दवा चल रही है। तो मुझे काफ़ी परहेज बताया गया है, क्योंकि क्या है कि पूरे शरीर में वीकनेस ये डॉक्टर ने बताया, और मुझे खुद महसूस होता है। कमजोरी बहुत लगती है, लेकिन क्या है, मेरा वेट बढ़ रहा है। पिछली बार दवा लेने गई थी तो तब ये बात हमने डॉक्टर से बताई नहीं थी, लेकिन अब की बताई है। तो वेट भी तब से बढ़ा है, आधा किलो वेट मेरा बढ़ गया है तब से दोबारा से दवा लेने गए तब। तो उसी चीज़ की दवा चल रही है, क्योंकि वीकनेस बराबर घटती जा रही है और वेट बढ़ रहा है, इस चीज़ की दवा चल रही है। तो ये पीने वाली है और खाने वाली दवा है। परहेज सारा कुछ बताया गया है, दूध दही चिकनी चीज़ और मीठा सब मुझे मना है। तो हम चाय छोड़ दी है हमने, और 2 दिन चाय नहीं पी, बिल्कुल भी इच्छा खत्म हो गई है। जिस चीज़ की परहेज बता दिया जाता है ना, तो फिर वो हम परहेज अच्छे तरीके से कर लेते हैं। फिर क्या है, हमारी इच्छा ही हट जाती है। अब मुझे ना तो चावल खाने का मन होता है, ना तो चाय पीने का मन होता है। नहीं तो सुबह की चाय हमारी क्या छूट ही नहीं रही थी, अब बिल्कुल भी इच्छा खत्म हो गई है कि हम चाय पीने की इच्छा नहीं होती है। तो अब ठीक होना है तो परहेज करना है। ये देखिए, हल्का हल्का सा पता भी चलता है कि सूजन सी लगती है, तो इसी चीज़ की दवा चल रही है दोस्तों। आप परहेज पूरा करेंगे, पूरी इलाज करेंगे, और अगर ठीक होना है तो। क्योंकि मुझे क्या है, जैसे कि सर्दी वगैरह ज़्यादा लग जाती है, ओस में लेट गए तो मेरे पेट में सूजन आ जाती है हल्की सी, और उसी वजह से मुझे तकलीफ भी होती है। अब की क्या है, थोड़ी बहुत सूजन आ गई है। ये आप लोग अनार, क्या है कि अनार आए थे, लेकिन क्या है, इतने में लापरवाही मेरी हो जाती है, नहीं खा पाती हूँ। ये काम वो काम में चक्कर में पड़ी रहती हूँ। यीशु ने आज बहुत काम किया है। यीशु ने आज बहुत काम किया है। सुबह सारे खेत से लकड़ियाँ लाया है साइकिल से। उसके बाद बाहर की नाहा से लाया है। बहुत ज़्यादा मेहनत की है, पापा से ज़्यादा इसने मेहनत की है। तो इसका इनाम क्या मिलना चाहिए? क्या है ना, इनाम नहीं चाहिए, क्या चाहिए?
स्कूटी चलाना है इनको, स्कूटी नहीं चलाना है ना। तो दोस्तों आज कुछ दिखा नहीं पाए क्योंकि कल सारा दिन हम उठे ही नहीं है। कल बच्चों ने सुबह इन्होंने काम किया था, शाम को रौनक ने किया था और फिर चौका बर्तन सब कुछ पड़ा हुआ था। हमने कहा पड़ा रहने दो, फिर सुबह हमने सारा काम निपटाया है। खाना शाम को रौनक ने बना लिया था। आज ठीक है, आज काफ़ी ज़्यादा ठीक है, आज सारा काम किया है। तो आज ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाए, जो बना है वही एडिट करके भेज देंगे और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं फिर एक अच्छे से वीडियो में। नमस्कार।